राम राम जी मित्रों। अब वाराणसी में ये जो दृश्य मैं दिखा रहा हूँ आपको, नदी के अंदर गंगा माँ के भीतर नौका सवारी करते हुए और अलग अलग जो घाट हैं, ये हरिश्चंद्र घाट सामने आप देख पा रहे हैं। इसके पूर्व हमने मणिकर्णिका घाट, राजा घाट और पांडे घाट, ऐसे घाटों का दर्शन किया। और अब भी हम आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं। नौका विहार का इस तरह का यह मेरा पहला अनुभव है। ऋषिकेश में भी नौका विहार हुआ था, लेकिन वहाँ पे पानी के अंदर काफ़ी कम दूरी और यहाँ पे नौकाओं की संख्या अधिक, और सब ऐसा लगता है मानो एक लंबी यात्रा पे चल रही हो। अब हम आपको, मैं दिखा रहा हूँ आपको हनुमान घाट। ये हनुमान घाट है और बहुत ही सुंदर नज़ारा ये देख सकते हैं आप। हमारे बगल से दूसरी नौका जाती हुई और कुछ नौकाएं दूर पर आती हुई। हनुमान घाट को मैंने अभी आपको दिखाया, और ये तमाम घाट वाराणसी के, ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पे वाराणसी अर्थात 80 घाट लगभग। और ये एक बिल्कुल नया अनुभव। हम लाइफ जैकेट पहने हुए सभी लोग ये आ गई गुलरिया घाट आपके सामने, और सूर्यदेव हवेली, शिवाला घाट, और अब जो मैं दिखा पा रहा हूँ ब्रह्म निर्वाणी घाट। ये ब्रह्म निर्वाणी घाट है। बहुत ही सुंदर नज़ारा। और अब जो घाट आ रहा है वो है नौकाओं को आप देख सकते हैं। कई नौकाएं एक साथ, शाम का वक्त है और मौसम में अब भी गर्मी है, लेकिन एक ताजगी भी साथ में, शीतलता भी है। ये महानिर्वाणी घाट, और महानिर्वाणी घाट से ठीक बगल में लगा हुआ ये निरंजनी घाट। तो ये नौका जो है हमें एक साथ कई घाटों के दर्शन करा रही है। गर्मियों के इस मौसम में एक घाट से दूसरी घाट की यात्रा सहज नहीं होती। और अब देखिए एक नए घाट की ओर अग्रसर हो रहे हैं हम। इसका नाम है चैत सिंह घाट। चैत सिंह घाट वाराणसी का ये दुर्लभ एक साथ इतने घाटों पर यात्रा करना नौका से ही संभव हो पाता है। जल मार्ग का जीता जागता उदाहरण हमारी यात्रा जल मार्ग से हो रही है। थल मार्ग से और वायु मार्ग से लोग यात्रा करते हैं। जल मार्ग से भी होती है यात्रा, लेकिन मेरे लिए यह पहला अनुभव ये है
हम नज़दीक पहुंच रहे हैं प्रभु घाट। ये रहा प्रभु घाट। प्रभु घाट, प्रभु अर्थात ईश्वर भगवान, और प्रभु घाट से ठीक लगा हुआ पंपकोट घाट। बहुत ही पंचकोट घाट, पंचकोट घाट। और उसी के बगल में श्री निषाद राज का मंदिर भी बना हुआ। उसके आगे जो है यहाँ से नज़र आ रहा जैन घाट। नौका विहार में प्रवेश के पूर्व हमने जो कॉरिडोर बना हुआ था, उस कॉरिडोर पर गुरुजी सद्गुरु जग्गी वासुदेव का एक ध्यान केंद्र भी था, जहां हमने ध्यान का कुछ परिचय पाया। और ये जैन घाट एक बार फिर से आपको करीब से दिखा रहा हूँ। निषाद राज मंदिर के नीचे प्राचीन श्री गंगा लहरी हनुमान मंदिर, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर नज़ारा। एक साथ जैन घाट के बाद अब हम करीब आ गए हैं वच्छराज घाट। वच्छराज घाट के पास, और उसके नीचे माँ गंगा जी का मंदिर भी बना हुआ। घाट बिल्कुल सटे हुए एक दूसरे से। माँ घाट, माता आनंदमयी घाट, माता आनंदमयी घाट आप देख पा रहे हैं। श्री सुपार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर अब आप दर्शन कर पा रहे हैं। और हम आ गए हैं जानकी घाट। बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर, अद्भुत शाम का ये नज़ारा। और अब बिजली, रंग बिरंगी बिजली में जगमगाता हुआ वाराणसी। विद्युत के बल्ब जल चुके हैं और एक नई शोभा बधैनी घाट की तरफ मैं आपको ले चल रहा हूँ। और यहाँ पे आप खंभों पर जली हुई बिजली को भी देख सकते हैं। यह है बधैनी घाट, और सामने जगमगाता हुआ एक नया नज़ारा वाराणसी का आप देख सकेंगे। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर नज़ारा। अरे नहीं यार, पेट तक जा रहा है वाइब्रेशन इसके मोटर का, इसलिए खड़ी हूँ कब से, पैर दर्द हो रहा है। बहुत सारी घाट देख ली हमने यार। वाराणसी की सुंदरता
अब देखते ही बन रही है। रात के रंग बिरंगी बिजली में नहाता हुआ अब हम पहुंच गए हैं रीवा घाट की तरफ। ये रहा रीवा घाट। इसके पूर्व मैंने आपको बताया था सहज दर्शन, सुगम दर्शन जो 3D का था, वो जो बना हुआ था उसके अंदर VR रिजोल्यूशन लेंसेस का इस्तेमाल करके 3D में काशी विश्वनाथ के दर्शन, जिसमें 5 आरती हुई थी, उसे दिखाया गया था। 150 रुपये की टिकट लेकर प्रवेश मिला था उसमें। वो भी एक बहुत ही सुंदर इंस्ट्रूमेंट। अब ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर मेला लगा हुआ, जहाँ पे आप आसमानी झूले को झूलता हुआ देख सकते हैं। दूर से नज़ारा है। और जो मेले में लगे हुए अलग अलग तरह के झूले होते हैं, उनको भी मैं आपको यहाँ से दिखा पा रहा हूँ। और अब इस ये मुझे बताइए, हम लोग को संकट मोचन जाना है। वही मैं बोल, अगर यहाँ से अच्छा पड़ेगा तो यही उतार दीजिए। बाहर रिक्शा मिल जाएगी ना। अब हम संकट मोचन जाने की तैयारी कर रहे हैं, संकट मोचन मंदिर। और उसके लिए हम यहीं पर उतरेंगे। ये जो घाट दिखाई दे रहा है, ये मिट्टी का बना हुआ घाट, कच्चा घाट। और यहीं पे अब उतरने की तैयारी हो रही है। यहाँ से उतरकर रिक्शा लेके हम और फिर आगे संकट मोचन की यात्रा। अब मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। जय राम जी की। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जेहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए।